अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू द शो। और जुम्मतुल विदा मुबारक हो। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अगर ज़िंदगी रही तो 2 रोज़े बाकी हैं और फिर पीर वाले दिन इंशाअल्लाह आपके साथ ईद मनाएंगे। और ईद की बहुत सारी रेसिपीज़ अभी आप देखेंगे ईद के मौके पे सब के सब शेफ़्स ने बड़ी मेहनत करके आपके लिए क्रिएट की है। कोशिश की है कि थोड़ा ज़रा डिफरेंट काम किया जाए। कल भी हमने 2 रेसिपीज़ बनाई थी आपके लिए ईद के हवाले से डिफरेंट, आज भी डिफरेंट रेसिपीज़। लेकिन आज एक और चीज़ मैं करने वाला हूँ जो मैंने काफ़ी अर्सा पहले की थी और फिर आज मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि ये मेरा घर का रूटीन बन गई है। ये है सोयाबीन। ये खुश्क है। ये भिगोने के बाद 24 घंटे ये लोबिया जैसा हो जाता है बिल्कुल। ये देखें इसका ये बिल्कुल ऑलमोस्ट करीब आ जाओ। हाँ ये देखें ना, बिल्कुल लोबिया की शेप बन जाती है। यानी अब ये देखें कि ये एक मिनट मैं आपको इधर दिखा दूँ, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ये खुश्क है, ये भिगोया हुआ। ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ आपको? ये इस वजह से दिखा रहा हूँ कि अभी कुछ अर्सा पहले मैं गया यहाँ पे मार्केट और मैंने दुकानदार को बोला यार सोयाबीन है, उसको शायद समझ भी नहीं आया। अच्छा बिल्कुल ये गोल दाने थे, ऐसे गोल दाने थे। ये मैंने कहा ये सोयाबीन है? उसने कहा हाँ। ये सोयाबीन नहीं दी उसने चने की दाल दे दी और मुझे भी बिल्कुल ऐसी दाने थे, कोई अजीब गरीब दाल थी, मैंने आज तक देखी नहीं थी वैसे। और उसने दे दी और हम ले आए घर और हमने भिगोई और जब ग्राइंड की तो पीले रंग, और जब पकाया तो हलवा बन गया पूरा। तो जहन में रखिएगा, इस वजह से मैंने आपको दिखाया ताकि जब बाज़ार आप जाए ख़रीदने तो कोई आपको भी बनाना दे जिस तरह मुझे बना दिया था। उसको ये आइडिया हो चुका था कि इसको सोयाबीन का नहीं पता, इसी वजह से। और मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में ख़रीदने गया था। और फूलने के बाद इसकी निशानी है कि ये लोबिया जैसी शेप बन जाएगी। और मैं यहाँ पे कल भिगो के लेके आया हूँ। 24 घंटे मैंने ये बीन्स को भिगोया हुआ है। इसको मैं आज फिर आपको दूध बनाने का तरीका बताऊँगा, इसमें और फ़ायदे भी आपको बताऊँगा। आज शो का ऐसा बिल्कुल नहीं है लेकिन ये आपको बड़ा फ़ायदा देगा। इसको हम पकाएंगे, ग्राइंड करेंगे जिस तरह अभी यहाँ पे हमने करना ये है कि एक अदर जग ले लिया। इसका तरीक़ाकार आपको बता दूँ। 24 घंटे भिगोएं। गर्मियों में बाहर ना छोड़िएगा, फ्रिज में रखिएगा। बहुत गर्मी हो जाएगी तो फिर ये पानी ही ख़राब हो जाएगा। 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर जिस पानी भिगोया होगा तो ये फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगी और इसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। लिहाजा मैंने भी कल भिगोया, रात को छोड़ा, मतलब कुछ घंटे के लिए, फिर मैंने कहा रेस्ट ना ले, फ्रिज में ही रख दो। अब इसमें हमने शामिल करना है खूब सारा पानी। ये आ गया और इसको हमने करना है ग्राइंड। आज मैं आपको इसको पकाने का तरीका भी बताऊंगा। लास्ट टाइम जो हमने बनाया था उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इसके फ़ायदे बताऊंगा। और फिर इसका जो आटा बचेगा, जो इसका गूदा बचेगा, उसका भी आपको यूज़ बताऊंगा। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़। तो सबसे पहले इसकी ग्राइंडिंग बिल्कुल ग्राइंड करना है, जितना फाइन आप इसको कर सकें, थोड़ा थोड़ा रोक के। और मैं ले लेता हूँ एक अदर जग, पतीला, जिसमें हमने इसको पकाना है। तो इसको दोबारा बंद किया, फिर दोबारा पीसना शुरू कर दिया। तो इसको जितना फाइन कर सकें उतना ही ज़्यादा बेहतर इसका दूध आपको मिलेगा। कम ग्राइंड करेंगे तो कम दूध मिलेगा, ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो ज़्यादा दूध मिलेगा। और ये 400 रुपये किलो कराची में है कच्चा। पकने के बाद मैंने कैलकुलेट किया तकरीबन 80 से 90 रुपये आपको लीटर पड़ता है दूध इसका, 1 लीटर। और इसको आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय में डालें, दूध वैसे पीने के लिए, कहीं भी जहाँ पे भी दूध का इस्तेमाल है वहाँ कर सकते हैं आप इसको। एक दफ़ा और ग्राइंड कर दूँ बस। इसके बाद ये ओह कितना भर गया। चलिए, मैंने बीन्स थोड़ी ज़्यादा डाली थी, मैंने कहा ज़रा जल्दी जान छूट जाए मेरी ग्राइंडिंग से, और थोड़ा मैं पानी इसमें और शामिल कर रहा हूँ बस। अब इसको बॉयल आएगा और इसको हम 40 मिनट पकाएंगे, 35 से 40 मिनट। फिर इसको छानेंगे, फिर ये दूध बन जाता है। इसको पकाने का मकसद एक तो ये कि इसमें हल्की सी कच्चेपन की इसका जायका होता है जो बड़ा ऑफ होता है। लास्ट टाइम शायद हमने बताया तो आपको, हमने सिर्फ बॉयल किया था, लेकिन अब इसको 40 से 45 मिनट, 30 मिनट कम से कम पकाना है। उसके बाद और छिलके समेत डाल दिया, ये जिसका जो गूदा था सारा, इसमें और एक्सट्रैक्ट निकल आएगा इसका, तो इसका फ़ायदा आपको बहुत होगा। इसके बाद हम इसको मलमल के कपड़े से छान लेना है और जो गूदा बचेगा वो बेहतरीन चीज़ है डायबिटिक्स के लिए। ये ज़ीरो, इसमें शुगर नहीं है और इसमें फ़ैट भी नहीं होता, तो ये दूध की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत फ़ायदा देता है। और जो गूदा है, मेरे घर में हम लोग इसका गूदा अब ज़ाया नहीं करते। मेरे घर में अब रेगुलर बनता है, यानी हर रोज़ हर वक्त बनता है इसको। और इसकी फ्रिज की लाइफ है 3 से 4 दिन। 4 दिन बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। ख़राब नहीं होता लेकिन गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। 4 दिन 5 दिन के अंदर इसको इस्तेमाल कर लें। तो मेरे घर में हम लोग अब बनाते हैं, इतना बनाते हैं कि 4-5 दिन में इस्तेमाल हो जाए।
और जिसका गुदा बनता है वो रोटी में डालते हैं। आप इसके बंस बना सकते हैं, इसकी ब्रेड जो आम ब्रेड बनती है ये शुगर फ्री है और ये बहुत ही सारी इसकी खुसूसियात हैं। हम बाद में इसके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हमारी दो रेसिपीज़। एक तो हमारा स्ट्रॉबेरी ट्रैफल, जिस तरह कल हमने चॉकलेट ट्रैफल बनाया था, अभी सीज़न है स्ट्रॉबेरी का, तो स्ट्रॉबेरी ट्रैफल बनेगा और साथ में क्रंची सेमोलिना पुडिंग। सो सेमोलिना पुडिंग के लिए यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया और इसमें शामिल कर देंगे हम ये सूजी 1 कप, साथ में आ गया इसके दूध और साथ में इसमें जेलेटिन जो हमने पानी में भिगो के रखा हुआ था 2 खाने के चम्मच। ये बिल्कुल इस तरह हो जाता है, देखें। कहाँ गया, आ जाओ भाई, ये जिंदाबाद। ये देखिए बिल्कुल रबड़ जैसा हो जाएगा ये बस आपने सिंपल इसको भिगो के रखना है। ये भी इसमें शामिल कर दिया। अब इसको उबाल आएगा, चूल्हा पकाना शुरू कर देंगे और जैसे ही पकाना शुरू कर देंगे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा होगा 5-7 मिनट पकाना है। बेसिकली इसमें सूजी पकानी है बस, और इसके बाद हमने इसको ठंडा करना है और फिर ये बनेगा इसका क्रंची सेमोलिना पुडिंग। सेमोलिना अंग्रेज़ी में सूजी को कहते हैं। सिंपल इसको मिक्स किया और पका देंगे। इसमें कोई चीनी शामिल नहीं कर रहे हैं अभी, उसकी वजूहात है। उसकी वजह है कि इसको विप क्रीम जो शामिल कर रहे हैं वो भी मीठी है और इसका क्रंच जो बन रहा है वो भी मीठा है, तो इसमें कोई चीनी नहीं है। यानी बेसिकली सिंपल सूजी, दूध और ये जेलेटिन, इसको हमने मिक्स करना है जब तक पकने छोड़ दें। और ये दूध जो हमने रखा है ये बॉयल आ जाएगा। इसके बाद ये दूध भी दूध की तरह ही उबलता है, यानी उबलने के बाद ये ऊपर आने की गिरने की कोशिश करता है। आपने उसको उसी तरीके से मैनेज करना है जिस तरह आम दूध को, और 30 मिनट बॉयल करेंगे। इसका जायका बड़ा मज़े का हो जाएगा और इसमें जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इसका जो गूदा है ये ज़ाया ना करें। मैंने फिर आपको बताया कि ये बेसिकली बिल्कुल आटा है, लेकिन फ़ायदा इसके बहुत है। अच्छा, इसके फ़वाइद में आपको ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ये डायबिटिक्स के लिए आइडियल फूड है दूध की फॉर्म में भी, क्योंकि दूध में है लैक्टोज़ जो कि एक किस्म का शुगर है। अच्छा, लैक्टोज़ का इंटॉलरेंस जिसको कहते हैं, ये यानी जिन लोगों को लैक्टोज़ हज़म नहीं होता, उसमें तकरीबन दुनिया की 70% आबादी है एवरेज, मुख्तलिफ स्टेजेस पे। ये नहीं, कुछ लोगों को तो बिल्कुल लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होता है, यानी दूध जैसी लिया और उनका पेट ख़राब हो गया। कुछ लोगों को कम होता है, मुझे थोड़ा बहुत है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ काफ़ी हद तक जितना दूध अवॉइड कर सकूँ, क्योंकि इससे मेरा पेट ख़राब हो जाता है और ये कॉमन है बहुत। इस दूध के साथ आपको ये नहीं होगा। दूसरा, ये ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनको मेनोपॉज के स्टेज से गुजर रही है, उसमें जिस किस्म की प्रॉब्लम्स उनको होती हैं, उस हवाले से ये बहुत ही आइडियल चीज़ है और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एनीवेज़, वापस यहाँ पे आते हैं सेमोलिना पुडिंग की तरफ। और ये सेमोलिना पुडिंग के लिए यहाँ पे हमने जो सूजी रखी थी और दूध और जेलेटिन पाउडर जहन में रखेगा, इसमें अभी तक हमने कोई चीनी शामिल नहीं की, ना करेंगे। और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी देर के अंदर ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया। जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाएगा, इसके बाद हम चूल्हा बंद करेंगे, इसको निकाल लेंगे, इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। और कुकिंग टाइम 6 से 7 मिनट बस। ये देखें, ये जैसे इसमें जेलेटिन डिज़ोल्व हुआ, सूजी तैयार हो गई। हम इसको यहाँ पे निकाल रहे हैं बॉल में ठंडा करने के लिए और इसके बाद जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, इसका मिक्स थोड़ा ठंडा करेंगे, इसका क्रंच बनाएंगे और फिर हम आ जाएंगे हमारे स्ट्रॉबेरी ट्रैफल की तरफ। कहीं जगह बी राइट बैक। क्रंची सेमोलिना पुडिंग। अज्जा: सूजी 1 कप, दूध 500 मिलीलीटर, जेलेटिन 2 खाने के चमचे, बादाम आधा कप, चीनी 1 कप, व्हिप्ड स्वीटेंड क्रीम 3 कप। और सबसे पहले तो यहाँ पे लेते हैं सेमोलिना क्रंच पुडिंग जो है, और इसके लिए हम शामिल कर देंगे यहाँ पे कप में पैन में चीनी। और चीनी मेरे हाल में 1 कप उसूलन होनी चाहिए। चीनी 1 कप है बिल्कुल। और इसको फैला दिए। कुछ दिनों पहले मैंने बनाया था आलमंड क्रंच, इसको प्रालीन भी कहते हैं। आजकल अभी अगर आप देख रहे हो टीवी पे एक उसका आइसक्रीम का इश्तिहार भी चल रहा है, प्रालीन भी बोलते हैं इसको, क्रोकान भी बोलते, मतलब मुख्तलिफ किस्म के नाम है। और बहुत मज़े का होता है और बहुत मज़े का इस वजह से कि चीनी की वजह से नहीं, बादाम की वजह से। और ये इसका कॉन्सेप्ट बड़ा मज़े का है। तो हमने करना ये है कि पैन में बग़ैर कोई चीनी कोई और चीज़ डाले, सिर्फ चीनी डाली है और हमने आंच तेज़ रखी हुई है। ये आहिस्ता आहिस्ता करके मेल्ट होगा, चम्मच नहीं चलाना। अभी कुछ दिनों पहले का प्रोग्राम अगर आप देख लें तो उसमें भी हमने यही किया था, आपने चम्मच नहीं चलाना, आहिस्ता आहिस्ता करके मेल्ट होना शुरू होगा। जैसे मेल्ट हो जाएगा फिर हमने इसमें बादाम शामिल करने। जब ये मुकम्मल तौर पे पिघल जाएगा, उस हवाले से हमने यहाँ पे एक ट्रे भी रख ली है, जिस ट्रे में हमने इसको बिछाना है और उस पर ऑयल लगा दिया है ताकि आप आसानी से निकल जाए। कोई सी ट्रे ले लें, हल्का सा ऑयल लगा दिया। और हम जब तक यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें, ये जो सोया मिल्क बना रहे थे सिंपल, मैंने तकरीबन कोई 1 पाव से भी कम ये क्या उसको कहते हैं सोयाबीन्स थी। और ये देखें, ये भी उबाल आएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही उबलेगा जिस तरह दूध। सो जहन में रखेगा, इसको आप छोड़ना चाहिएगा।
ये बाहर गिर पड़ेगा। बस अभी देखिए आंच इसकी धीमी कर दी, 30 से 35 मिनट में इसको पकाऊंगा। इससे क्या होगा, और साथ में मैंने ग्राइंड कर दिया। अगर आपने पिछला एपिसोड कभी पहले देखा हो जब हमने सोया मिल्क बनाया था, उसमें हम क्या कर रहे थे कि छान के फिर पका रहे थे। अभी हमें कुछ आइडिया, आपने कहा छान क्यों रहे हो, वैसे ही फेंक रहे, इसमें पकने से थोड़ा इसकी और कशीद हो जाएगा इसका जो मिल्क है, और पकने के बाद फिर मैं इसको छान लूँगा और इसका जितना गुदा बचेगा वो ज़ाया नहीं होगा। मैंने आपको बताया उसको रोटी में डालें, बेहतरीन। मेरे घर में हम लोग आमतौर पे आजकल कोई ब्रेड बना रहे हो, केक बना रहे हो, बंस बना रहे हो, ये बिल्कुल आटा है और ये बेहतरीन है, शुगर फ्री है और डायबिटिक्स लोगों के लिए बहुत, शुगर को जिनको बढ़ा हुआ है, अगर शुगर डायबिटिक नहीं भी है, जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उनके लिए बड़ा आइडियल है। एनीवेज यहाँ पे आ जाते हैं और ये चीनी देखिए अब आहिस्ता मैं इसको घुमा फिरा इसमें चलाऊँ, चम्मच इसमें बिल्कुल ना चलाएं, पथरा जाती है। और इसमें असल में मुझे कलर कंट्रोल चाहिए। कलर कंट्रोल से मुराद बहुत तेज़ कलर इसका नहीं चाहिए, तो बिल्कुल कैरेमलाइज होकर कड़वी हो जाएगी। लिहाजा इसको बस थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही इसमें चीनी मुकम्मल पिघली, ये देखें बस तकरीबन हो चुका, और कलर भी बेहतरीन कंट्रोल में। ये सबसे अहम बात है, जो इसका कलर है ये बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए, नहीं तो बिल्कुल कड़वा हो जाएगा और खाने के काबिल नहीं रहेगा। बस ये हो गया। जैसे ही हो जाए इसमें हमने शामिल कर देना है बादाम, और मैं एक ले लेता हूँ चम्मच, जिससे हमने सिंपली इसको मिक्स करना है। ये देखें बस, इसको पकाना नहीं है। ये चीनी अभी इतनी गर्म है कि ये बादाम इसमें जल के सड़ जाएंगे लिटरली। तो हमने सिर्फ सिंपली मिक्स किया, कोई पानी नहीं डाला, सिर्फ बादाम और ये चीनी है। और इसके बाद इसको डाल दिया हमने ट्रे पे, और ये सारा का सारा वाइप ऑफ कर दिया। ये इसके बाद इसको फैला दें, बस जितना फैला सके उतना फैलाएं, तो ये जल्दी आपके लिए तैयार हो जाएगा। जिस तरह हमारा लाइव शो है तो हमारे पास चूँकि टाइम कम है, तो मैं इसको मुकम्मल फैला रहा हूँ इतना, ताकि जल्द से जल्द ठंडा हो जाए, फिर ये क्रंची हो जाएगा। तो इसको फ़िलहाल इसी ट्रे पे हम छोड़ेंगे ताकि ठंडा हो जाए और कड़क हो जाए। अच्छा, सोया मिल्क के बारे में आपको बताता चलूँ, ये बाहर मुल्कों में भी मुझे याद है, लास्ट टाइम मैंने तकरीबन अभी इस्लामाबाद में इसका मैंने एक टिन पिया था। ये सोया मिल्क कॉफ़ी लाते, यानी कॉफ़ी बनी हुई थी, एक बड़ी मशहूर ब्रांड है इंटरनेशनल, उनकी कॉफ़ी थी, और 2400 रुपये का टिन था। और मुझे नहीं पता मैंने क्यों ख़रीदा, मुझे पता ही नहीं लगा। मैं तो ऐसे ही डाल लिया सामान, कार्ड से चार्ज कर रहा था। जब घर आया हूँ मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये क्या ले लिया मैंने, बकरा। पता लगा टिन लिया है सोया मिल्क का। ये लीटर आपको 70 से 80 रुपये किलो पड़ेगा, ये मैंने कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। और बेहतरीन दूध, ख़राब से मुराद आम दूध जिस तरह ख़राब होता है, ये फ्रिज में रखना पड़ेगा, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं, और कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, और सब बनाने का थोड़ी ख्वारी है। एक दिन एक रात पहले भिगो के रखें, और उसके बाद अगले दिन आपने इसको ग्राइंड किया अच्छी तरीके से, जितना बारीक ग्राइंड कर सकें। उसके बाद इसको पकने रख दिया आधा घंटा। जब ये पकेगा आधा पौना घंटा, इसमें इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। फिर इसको हम छान लेंगे, और फिर इसका जो गूदा है ये फेंकेंगे नहीं। मैंने आपको बताया ये आपको HDL कोलेस्ट्रॉल, जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बढ़ाता है। LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कम करता है। आपका ब्लड शुगर रेगुलेट करता है। इसमें कोई शुगर नहीं है आम दूध के मुकाबले में। उसमें चूँकि फ़ैट बहुत है, वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। और उसमें ख़ास तौर पे लैक्टोज़, जो बेसिकली बहुत सारे लोगों के लिए जिसको हज़म करना मुश्किल होता है, वो उसमें होता है। इसमें वो भी नहीं है, फ़ैट फ्री है और बहुत सस्ता है। और आदत की बात है सिर्फ आप, मैंने कुछ दिनों पहले ही पिया, तो थोड़ा सा एक सिप लेके मुझे थोड़ा सा फील, लेकिन यकीन करें पूरा मैंने गिलास पी लिया। बहुत मज़े का था, और फ़ायदे बहुत हैं इसके, सस्ता बहुत है। बनाना थोड़ा ख्वारी का काम है, लेकिन सेहत के लिए इतना तो करना पड़ेगा, और अगर इतना आप कर लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं इस वजह से आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि ये अब हमारे घर में रेगुलर फीचर हो गया, हम रेगुलर बना रहे हैं। और बीज मैंने लेके आ गया, बस सिंपल एक रात को पहले भिगोया, उसके बाद इसको पकने छोड़ दिया। इसके बाद ये ठंडा हुआ, इसको कपड़े से, मलमल कपड़े से छान लिया, और उसका जो गूदा बचेगा, जो फ्लार बचेगा, वो आप नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं, हाँ इसमें लोच नहीं है। सो आम तौर पे जो अगर आप रोटी बना रहे हैं तो लाल आटे की रोटी बना रहे हैं, उसमें अगर 1 किलो रोटी बना रहे हैं तो उसमें ये जो इसका आटा ये गीला होगा। जिसको आप फ्रिज में रखेंगे, ये ड्राई आटा नहीं है, यानी इसका जो भी गूदा बचेगा वो गीला होगा। हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में, अगर बहुत ज़्यादा बन गया तो फ्रीज़र में रख दिया, अदरवाइज़ फ्रिज में रखा होता है, उसी से थोड़ा सा आटा ले लिया, कोई 1 पाव 1 किलो आटे में डाल के उसको मिक्स कर लिया, और इसकी रोटी नरम बहुत होगी और मीठी, बहुत मज़े की रोटी होती है। और किसी को बताया ना, जिन लोगों को इश्यूज़ होते हैं ना कि क्या डाल दिया रोटी में, हमारे यहाँ नहीं होता, उनको बताया ही नहीं, उनको पता भी नहीं लगेगा। एज सच बहुत ज़्यादा अगर कोई खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक शौकीन बंदा ना हो, उसको अदरवाइज़ नहीं पता लगेगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। कैरेमल इसका रेडी हो गया, इसको भी हमने छोड़ देना है। इसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसको कुरेद के
इसको हमने क्रश करना है, तोड़ना है। लास्ट टाइम हमने इसको चॉपर मशीन में चॉप किया था, वो बहुत बारीक था। ये इस दफ़ा हमें थोड़ा ज़रा बड़े पीसेस में चाहिए, तो ये हम यहीं पे रख रहे हैं और हम ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आएंगे फिर हम हमारा स्ट्रॉबेरी ट्रैफल की तैयारी भी शुरू कर देंगे। कहने जाएगा फिर राइट बैक। क्रंची सेमोलिना पुडिंग, अटसा, सूजी 1 कप, दूध 500 मिलीलीटर, जेलाटिन 2 खाने के चमचे, बादाम आधा कप, चीनी 1 कप, व्हिप्ड स्वीटेंड क्रीम 3 कप। ले जी वापस आ गए और यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी ट्रैफल, असल में एट ए टाइम दोनों रेसिपीज चल रही हैं एक साथ ही। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रॉबेरी ट्रैफल की तरफ। 3 पाव स्ट्रॉबेरीज में लिखी हुई थी। अब हमने काम ये करना है, एक पैन लिया, इसमें हमने चीनी शामिल की और इसमें स्ट्रॉबेरी शामिल कर दी, आधा किलो स्ट्रॉबेरीज। चूल्हा ऑन और इसको हम ढक देते हैं। पानी वानी कोई शामिल नहीं होगा, बस स्ट्रॉबेरी अपना पानी छोड़ेगा और बहुत मज़े का। अभी भी सीज़न है, अभी मुझे वही सुनने में आ रहा था कि शायद सीज़न ऑफ होना शुरू हो गया, लेकिन रमज़ान ईद आपकी बेहतरीन सीज़न चल रहा है। और अभी भी कराची में थोड़ा महंगा है, लेकिन पंजाब में बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा उगता है इस वजह से। और यहाँ पे हम वापस आते हैं, ये हमारा मिल्क भी हो गया। अरे माजिद भाई ज़रा वो दीजिएगा आलमंड्स, ये नहीं। अब इसको हमने पकने छोड़ दिया हुआ है, तकरीबन मैंने आपको बताया आधा घंटा पकाऊंगा। ये इसका शो से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सोया मिल्क बन रहा है। और लास्ट टाइम बनाया था और उसमें हमने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, जो घर में मैं आमतौर पे चेंजेस कर रहा हूँ। मेरे घर में रेगुलर बन रहा है। बनाएं इसको, सब घर वाले बच्चे बड़े सब शौक़ से पी सकते हैं। पिलाना चाहिए, अगर उनको टेस्ट नहीं समझ में आता दवाई के तौर पर पिए, लेकिन सस्ता बहुत है और ग़ज़ाइयत। अच्छा जी, ये आ गया हमारा, ये अभी हमने जो बनाया था क्रंच। ये देखें ये कैसा हो गया, ये डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा आ गया। आ गया ये देखें, और ये हमने ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया। बस अभी हम माजिद भाई को देंगे, सूख भी गया है और कड़क भी हो गया। ये इस तरह का होगा। जब तक ऐसे ना हो जाए आप इसको क्रश ना कीजिएगा। इसको हम क्रश करवाते हैं हवन दस्ते में, चॉपर में मैं इसमें से क्रश नहीं करवा रहा हूँ, बिल्कुल पाउडर सा हो जाएगा। इस वजह से इसको हम क्रश करवाएंगे हवन दस्ते में, थोड़ा सा क्रश करके। ये हमारी सेमोलिना पुडिंग में इस्तेमाल होगा। सेमोलिना पुडिंग हमारी तकरीबन कंप्लीट है। सूजी जो उसकी थी वो हमने पकाई थी, वो अभी ठंडी हो गई तकरीबन। उसमें हम क्रीम मिक्स करेंगे और ये क्रंच ये आएगा, फिर ग्लास में पोर कर देंगे। और स्ट्रॉबेरी ट्रैफल के यहाँ पे हमने सिंपली स्ट्रॉबेरीज ली हुई हैं और चीनी है, थोड़ा सा पानी मैं शामिल कर दूँगा ताकि चीनी कहीं कैरमलाइज ना हो जाए। बिल्कुल देखिए इतना सा बस। इसके बाद इसको कवर कर दिया, 6-7 मिनट 5 मिनट पकेगा, ज़्यादा पकाना भी नहीं है, इसके विटामिन सी ज़ाया ना हो। और 5 मिनट पकाने के बाद हमने इसको सिंपली ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ये थिक सा एक स्ट्रॉबेरी पेस्ट सा बनेगा और ये स्ट्रॉबेरी ट्रैफल में आएगा। फिर आप देखिए स्ट्रॉबेरी के ट्रैफल का कितना मज़ेदार टेस्ट आएगा। और ये सारा का सारा हम ऐसे नहीं शामिल कर रहे, जो हमारी व्हिप क्रीम है उसमें भी स्ट्रॉबेरी शामिल कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने पानी कम शामिल किया है, थोड़ा सा, इतना कि चीनी जल ना जाए। बाकी हमने इसका थिक सा पेस्ट बनाना है, थोड़ा सा एज इट इज़ डालेंगे और बकिया हम इसको शामिल कर देंगे हमारे व्हिप क्रीम में, जो हम बेसिकली इस ट्रैफल में इस्तेमाल करेंगे। आँच मैं इसी कम कर रहा हूँ, 2-3 मिनट और पक जाए। आप चाहें तो इसको क्विक करने के लिए स्ट्रॉबेरीज को थोड़ा सा काट लें, ज़्यादा बेहतर है। और मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगा, एक चम्मच ले लेते हैं, ये देखिए, इससे थोड़ा सा मैश कर लेंगे तो काम हमारा क्विक हो जाएगा। ज़्यादा पकाना नहीं है, हमारा मकसद यहाँ पे पकाने का सिर्फ स्ट्रॉबेरी को नरम करना है बस। सो इसको थोड़ा सा ज़रा, ये देखिए ना, चीनी हमने डाली और मिक्स नहीं की तो चीनी थोड़ी सी चिपक गई थी, लेकिन निकल आई। बस पानी शामिल नहीं करना है इसमें, अपना स्ट्रॉबेरी का पानी जो है ये काफ़ी है इसके लिए। मैंने थोड़ा सा शामिल कर लिया था क्योंकि बिल्कुल चिपक रहा था, वो भी आधे कप से भी कम। अब इसको हमने सिंपली कवर कर देना है, 3-4 मिनट पकेगा। चूल्हा बंद करेंगे, ब्लेंडर में पीसेंगे, ठंडा करेंगे, फिर इसको ट्रैफल में इस्तेमाल करेंगे। और क्रंची सेमोलिना पुडिंग तो बहुत सिंपल है। अभी हमने पहले दूध, जेलेटिन और सेवइयाँ और सूजी लेके इसको थोड़ा सा पकाया। पकने के बाद वो गाढ़ा हो गया, उसको मैंने फ्रिज में रखा, ठंडा हो गया। अब जैसी क्रंच आएगा, क्रंच, व्हिप क्रीम और सेमोलिना वो सारा मिक्स करेंगे और सिंपली इसको ग्लासेस में पोर कर देंगे और हमारी सेमोलिना, क्रंची सेमोलिना पुडिंग तैयार हो जाएगी। सूजी के एक डिफरेंट किस्म का डिज़र्ट, बहुत मज़े का। ये इसको हम फ्लेमेरी बोलते थे। आज से काफ़ी अर्सा पहले जब होटल में ट्रेनिंग करते थे ये बनता था और बहुत मज़े का था। ये देखें, अब इसका कलर भी निखर के आ गया और स्ट्रॉबेरी भी काफ़ी हद तक नरम हो गई है। बेस्ट तरीका, मैं सोचा था कि इसको गलती कर दी, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं। इसको थोड़ा काट लेते ना तो 1 मिनट के अंदर सारा कुछ हो चुका होता।
बस इसको पका रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, ये पक भी चुका होगा और इसको हमने ब्लेंडर में ग्राइंड भी कर दिया होगा। और फिर हम आ जाएंगे हमारी सबसे पहले ये सेमोलिना पुडिंग की तरफ और बाद में स्ट्रॉबेरी ट्रैफल। कैरी जाएगा, बी राइट बैक। क्रंची सेमोलिना पुडिंग, अटसा, सूजी 1 कप, दूध 500 मिलीलीटर, जेलेटिन 2 खाने के चमचे, बादाम आधा कप, चीनी 1 कप, व्हिप्ड स्वीटेंड क्रीम 3 कप। ले जी वापस आ गए। सबसे पहले हम बना रहे हैं हमारा सेमोलिना पुडिंग। और ये देखिए सूजी ये नरम हो पकने के बाद ठंडी हो गई और ये इस तरह की हो जाएगी। इसके बाद हमने ये सारा का सारा व्हिप क्रीम जो कि स्वीटेंड है ये इसमें शामिल करके इसको खूब अच्छी तरीके से फेंटना है उस वक्त तक जब तक इसमें ये सूजी का दाना ना रहे। ये बहुत मज़े की पुडिंग है, मुझे अभी तक याद है। इसको हम नाम देते थे फ्लामेरी। बहुत मज़े की होती है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी मज़े की ग़िज़ाइयत भी इसमें बहुत है। तो सबसे पहला काम इसको हमने फेंटना है उतना कि बिल्कुल इसमें दाना ख़त्म हो जाए। बल्कि हम दे देते हैं हमारे कारिंदों को। ले कारिंदे भाई, ये ज़रा इसको थोड़ा मिक्स कर दें। और हमारा एक और काम कंप्लीट हो गया। ये सोया मिल्क, अब इसमें आपने मलमल का कपड़ा रखा, ये आ गया दूध। वैसे तो इसको कोशिश करें 45 मिनट 30 मिनट भी काफ़ी है। और ये गूदे समेत है, ये लिया। इसके बाद सिंपली कपड़ा पकड़ा और ये आ गया। बहुत गर्म है तो बहुत एहतियात से इसको ठंडा कीजिएगा, मेरी तरह इसको गर्मा ना निकालें। और ये जो इसका गूदा है ये ज़ाया नहीं करना है, बस ये सिंपली इसको हमने रखना है। इसमें आप रोटी में शामिल करें, बेहतरीन, सस्ता भी बहुत। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अवेलेबिलिटी भी पाकिस्तान में हर जगह इसकी है, नहीं मिल रहा तो कहीं से भी नहीं है। ख़राब होने वाला दाल नहीं है, बाहर पड़ी भी रहेगी, ख़राब नहीं होगी। इसको मैं निकाल लेता हूँ एक अदद बाउल में। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा और निचोड़ेंगे, लेकिन चूँकि बहुत गर्म है मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। ये दूध आ गया, ये इसका गूदा आ गया और बस अभी वेट कर रहे हैं खाली माजिद भाई जैसे हमारे पास लेके आ जाते हैं। ये आ गया हमारा क्रंच जो हमने अभी आपको बताया था। जब भी आप क्रंच ये तैयार करें इसको अपने बंद थैली में रखना है, भले बाहर पड़ा रहे। ये थोड़ी ही देर के अंदर ये देखें ये पथराना शुरू हो जाएगा, हल्की सी भी नमी लगेगी ये सारा आपस में चिपक जाएगा। इसी वजह से इसको जब भी बनाएं बाहर पड़ा रहने देखो मसला नहीं, लेकिन कोशिश करें फ्रिज में हो, लेकिन बाहर भी पड़ा हो, थैली में बंद हो। बस ये देखिए तैयार हो गया। यहाँ पे हमने इसकी थैली तैयार कर ली है और ये आगे इसकी सर्विंग। जी माजिद भाई हो गया, बेहतरीन बेहतरीन। चलें बस इसको खाली ये आ जाए, ये कर लेते। उसके बाद हमारा स्ट्रॉबेरी का जो ट्रैफल है वो इजी है बहुत। अभी हमारे उसकी सारी तैयारी कंप्लीट है। जो हमने सिरप रखा था वो सिरप को हमने खाली, बल्कि माजिद भाई वो जो एक बॉल में सिरप है वो दे दो बख्तियार। बल्कि मैं आपको एक और वो स्ट्रॉबेरी ट्रैफल की एक और काम भी बता दूँ। बस लिया माजिद वो विस्क समेत बख्तियार, हाँ विस्क समेत विस्क भी दे दें। ये ले जी, ये हो गया तैयार, साथ में आ गया विस्क और काम असल में फैल गया थोड़ा। अभी ज़रा इसको समेटते हैं। ये आ गया हमारा जो स्ट्रॉबेरी ट्रैफल है, उसका हमने स्ट्रॉबेरी का जो मिक्स था वो आधा किया था, सो आधा यहाँ पे आ गया और आधा मिक्स जो है। और ये लाल इसका कलर देखें कैसा खूबसूरत, फ्रेश स्ट्रॉबेरी, इसकी बात ही क्या है। ये आ गया, इसको सिंपली हमने इस तरीके से मिक्स कर लेना है बस। व्हिप्ड क्रीम, ये व्हिप्ड क्रीम आजकल बाज़ार में तैयार मिलती है टेट्रा पैक में, मीठी स्वीटेंड। और ये देखें कलर इसका कैसा खूबसूरत हो गया। ये हमने यूज़ करनी है पाइपिंग बैग में डाल के हमारे स्ट्रॉबेरी ट्रैफल में। सो ये काम हो गया कंप्लीट। इसको हम एक तरफ रख देते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे। इसमें अब हमने इस्तेमाल करना है ये क्रंच। सो ये क्रंच डाल दिया और क्रंच डालने के बाद सिंपली इसको हमने करना है मिक्स। सो ये हमारा सेमोलिना पुडिंग हो गई तैयार। सिंपली मिक्स करना है, पाइपिंग बैग में डालेंगे क्योंकि थोड़ी ज़रा स्टिफ होती है, और फिर इसको ग्लासेस में भर देंगे। सो हमारी क्रंच सेमोलिना पुडिंग हो गई तैयार। क्रंच अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हमने ज़्यादा बनाया था, इतना ज़्यादा शामिल नहीं करना है, ऑलमोस्ट 75%, बाकी रोक लीजिए। हम थोड़ा इसका गार्निश में भी इस्तेमाल करेंगे। ये मिक्स किया, ये थोड़ा सा बचा हुआ ये भी डाल देते हैं बस। इसके बाद सिंपली ये पाइपिंग बैग में आएगा और ये हमारे 4 ग्लासेस आ गए इंडिविजुअल पोर्शन ईद के मौके पे।
इस तरह के ग्लासेस आप ले लीजिएगा, डिस्पोजेबल भी मिलते हैं अगर आपके पास ये ग्लासेस ना हो, सस्ते हैं, इतने महंगे नहीं, लेकिन इसकी अपीयरेंस बड़ी अच्छी आती है, प्रेजेंटेशन इसकी बहुत ही अच्छी आती है। ये ले जी, ये हो गया तैयार। और अब हम इसको कर देते हैं फिल्ड पाइपिंग बैग से, और पाइपिंग बैग से इसमें सब पोर कर रहे हैं ताकि नीट क्लीन आए, साइडों में लगे ना। तो ये आ गया, और ग्लास में रख के इसको ताकि आसानी से हम फिल कर सकें। ये ले जी, इसको अब हमने काट लिया। इसको नोज़ल की ज़रूरत नहीं, इसको बग़ैर नोज़ल के ही काम होगा। ये हटा लेते हैं, ये हटा लेते हैं, और ये आ गए हमारे ग्लासेस। जेलेटिन हमने थोड़ा सा शामिल किया था तो ताकि जमा रहे, क्योंकि ईद के मौके पर अगर आप बाहर निकाल के उसको रख रहे हैं तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्मियाँ अब शुरू होने ही को हैं, बल्कि तकरीबन शुरू हो चुकी है। ये देखें, मिक्स लिया, ये चलो जी। ये जब तक इसको हम फिल कर रहे हैं, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, ये फिल हो चुके होंगे सारे, और हम हमारा स्ट्रॉबेरी ट्रैफल बनाएंगे। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। क्रंची सेमोलिना पुडिंग, अटसा, सूजी 1 कप, दूध 500 मिलीलीटर, जेलेटिन 2 खाने के चमचे, बादाम आधा कप, चीनी 1 कप, विप्ड स्वीटेंड क्रीम 3 कप। तरकीब: एक पैन में दूध गर्म करके जेलेटिन और सूजी शामिल करके 5 मिनट पकाएं, फिर चूल्हे से हटा के ठंडा होने दें। विपिंग क्रीम फेंट कर सूजी वाले मिक्सचर में मिलाएं और सर्विंग बोल में निकालें। एक पैन में चीनी कैरमलाइज करके बादाम मिला दें, पिघली चीनी किसी ट्रे पे निकाल कर ठंडी होने दें। पुडिंग सर्व करने से पहले क्रश्ड क्रंच से सजा लें। स्ट्रॉबेरी ट्रैफल, अज्जा, स्ट्रॉबेरी 750 ग्राम, विप्ड क्रीम 3 कप, डाइजेस्टिव बिस्किट्स क्रश्ड 1 पैकेट, चीनी आधा कप। तरकीब: एक पैन में 500 ग्राम स्ट्रॉबेरीज और चीनी डाल के 5 मिनट पकाएं, फिर ठंडा करके ब्लेंड कर लें। अब आधा स्ट्रॉबेरीज मिक्सचर विपिंग क्रीम में डालकर फेंटें। सर्विंग ग्लास में पहले क्रश्ड बिस्किट की तह लगाएं, फिर स्ट्रॉबेरीज मिक्सचर, उसके बाद विप्ड क्रीम, और आखिर में बाकी स्ट्रॉबेरीज मिक्सचर डाल दें। ले जो वापस आ गए। सबसे पहले तो हमारा ये आ गया क्रंची सेमोलिना पुडिंग। ये ऊपर से हमने थोड़ा इसका क्रंच डाल दिया, एक एक करके, और रखते जाएंगे। बहुत मज़े की, और मुझे अभी तक सारा वो टाइम याद आ गया जब ये होटल में हम ट्रेनिंग पे होते थे। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डेजर्ट्स, ईजी बनाना भी, और सूजी के साथ हमारा चूँकि बचपन से ताल्लुक़ रहा हमारी मिठाइयों में, सॉरी मीठे में, तो उस हवाले से ये बड़ा मज़े का है। ये एक के ऊपर और डालते हैं। अभी हमारा स्ट्रॉबेरी ट्रैफल बाकी है, वो हो जाएगा मिनटों में तैयार, वोंट टेक लॉन्ग। चलिए जी, ये हो गया हमारा क्रंची सेमोलिना पुडिंग। अब आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमने इसकी बेस में सबसे पहले डाइजेस्टिव बिस्किट क्रंच करके डाला है। यहाँ पे आ जाए, आओ, जिंदाबाद। ये देखें, ये जो भी हमने स्ट्रॉबेरी की क्रीम बनाई थी, ये आ गई सबसे पहले। इसके बाद आ जाएंगे, इस हल्का सा झटक देंगे ताकि हर तरफ तक चला जाए। ये आ गई इसमें फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, चलिए जी। और एक ये फ्रिज में बहुत वो विप क्रीम का बैग पड़ा हुआ है, ये आ गया। अब इसमें हमने शामिल कर देना है ये जो स्ट्रॉबेरी का मिक्स बनाया हुआ था। ये थोड़ा थोड़ा से ऊपर से डाल देंगे तो बहुत ही मज़े का हो जाएगा। देखिए, रियल स्ट्रॉबेरीज का मिक्स, एक एक खाने का चम्मच, बस, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद अब टॉप अप करेंगे इसको दोबारा इसी क्रीम मिक्स के साथ। ये नहीं, ये हो गया कंप्लीट।
बेहतरीन। अब ये आ गई हमारी नॉर्मल व्हिप क्रीम। और अब इसके ऊपर आ जाएगा मज़ीद, ये देखें, कलर्स देखें इसके और ख़ूबसूरती देखें इसकी, और टेस्ट भी ऐसी इंशाल्लाह बेहतरीन ही होगा। प्योर स्ट्रॉबेरी एंड शुगर ओनली। गाढ़ापन देखें इसका, कोई थिकनर इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया, और इसकी अपनी थिकनेस। ये डालने के बाद थोड़ा सा और जगह बची है, हमने एक एक फ्लावर इसके ऊपर और बना देना है, ऊपर एक एक स्ट्रॉबेरी रखेंगे तो हमारा मज़ेदार स्ट्रॉबेरी ट्रैफल हो जाएगा तैयार। बिल्कुल छोटा छोटा, ये देखिए, ये बस। और ये आ गई इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी। सो एक एक करके यहाँ पे रखते जाएंगे। ये लीजिए, तो कितना मज़ेदार, कलरफुल, खूबसूरत नज़र आने वाला डेज़र्ट इजीली बनता है। आपने देखा कितने मिनटों में तैयार हो गया। लाइव शो में 2-3 डिशेस बल्कि हम बना रहे थे, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ हो गया। थैंक यू माजिद, बल्कि वाह वाह माजिद नहीं, बड़े मेहनत किए, थैंक यू सो मच। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत एडवांस में दिली ईद मुबारक। इंशाल्लाह दुआ करेंगे आपकी ईद अच्छी गुजरे, और खाने पीने एंजॉय कीजिए, सेहत के हवाले से ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा मीठा जो मिठाइयाँ हैं वो कोशिश करें ना खाएं। ये आ गया हमारे, देखें ये आटा इसका सोया मिल्क का, और ये आ गया सोया मिल्क, वो बड़ा बेहतरीन गाढ़ा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।